हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अमलगामेशन ऑफ कंपनी में सम कैसे भी आ सकता है, राइट। तो ये वाला मेथड वाला सम उठा के भी अपन सॉल्व करेंगे। पीसी बना के जनरल एंट्रीज ट्राई करना, राइट। तो कंडीशन क्या दिया है, ए और बी कंपनी है, उसमें क्या हो रहा है, ए और बी अमलगामेट हो रहा है। अमलगामेट मतलब हो रहा है दे आर जॉइनिंग। तो नया कंपनी बन गया ए बी। क्या बन गया, ए बी। ओके, ब्रांड था लारा, था ब्रांड लारा बन गया ना। लारा था दत्ता, लारा दत्ता हो गया, वैसे ए बी हो गया। तो इधर कंडीशन बोला, तो क्या लेके जा रहे हैं हम लोग, एसेट्स एंड लायबिलिटी। क्या लेके आ रहे हैं, तो ये एसेट्स मेथड हो जाएगा। कौन सा मेथड हो जाएगा, एसेट्स मेथड। एसेट्स मेथड का मतलब होता है एसेट्स और लायबिलिटी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर आपको क्या मिलेगा, पीसी मिलेगा। क्या मिलेगा, पीसी, परचेज कंसिडरेशन। तो अच्छे से रीड करते हैं। तो ये पूरे एसेट्स के नाम है ना, पूरे एसेट्स के नाम मैंने यहाँ लिख दिया। और कर्जा क्या मिला, डिबेंचर मिला और क्रेडिटर, बिल्स पे, यही कर्जा था और कोई कर्जा नहीं है ना, रिजर्व को नहीं लिया जाता है। इधर गुडविल बोला है ए और बी का, ए का 280 है और बी का कितना है 80। तो गुडविल क्या है, गुडविल को लिखेंगे इधर अलग से। क्या लिखेंगे इधर, गुडविल। क्या लिख देंगे, गुडविल। तो कितना अमाउंट डाल दो, 280 और 80, 2,80,000 और 80,000। ये किसकी वैल्यू हो गई, गुडविल की वैल्यू हो गई। फिर इसके बाद क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी किसका, ए का कितना है, तो प्लांट एंड मशीनरी ए का इधर लिख देंगे 2 लाख। कितना लिख देंगे, 2 लाख, सिंपल। उसके बाद क्या बोला है, डिबेंचर्स आर्ट्स टू बी डिस्चार्ज दे रहे हैं लोग। कैसे दे रहे हैं, प्रीमियम कितना परसेंट, और 5% को कितना परसेंट बनाया, 6%। तो 5% प्रीमियम बोला इधर। क्या बोला है, तो डिबेंचर का वैल्यू कितना था, 2,40,000। तो कैलसी लेने का मस में 2,40,000 के ऊपर 5%, 2,40,000 के ऊपर कितना आया, 12। तो 2,40,000 पे 12 ऐड करो तो 2,52,000। तो वो वाला अमाउंट लिखेंगे ऐड करके, 2,52,000 किसका था, ए का था। किसका था, क्या किया हम लोगों ने, 5% प्रीमियम क्या किया, ऐड किया। 5% प्रीमियम क्या किया, ऐड किया। और बोला कि पूरा पीसी का अमाउंट कैसे सेटल किया, इक्विटी शेयर देके। क्या देके क्या, तो बाकी चीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, बाकी के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो बुक वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे, तो अभी क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 6 लाख और 480। इधर लिखेंगे 6 लाख, इधर क्या लिखेंगे, 4,80,000। और प्लांट ए का था, बी का दिया था क्या, नहीं। तो मतलब ए की वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया दिया, एडजस्टमेंट में थी, हमने लिख दिया ए की वैल्यू दी थी। तो बी के लिए क्या लिखेंगे, 80 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसको बुक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। फिर इसके बाद बोला है बंगला, गाड़ी, गाड़ी 60-40 लिख दो फटाक से, 60-40। ये 2 लाख इधर दिया था ना, इधर 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 इधर, ये नहीं लिखेगा तो इधर इधर दिया ना ए का। ओके, अगर इधर नहीं दिया तो बुक वैल्यू ले। एक नंबर। अभी कैसा बोला, मजा आया। डेटर कितना, 4 लाख और 1,60,000। तेरा भी उंगली वायरल हो जाएगा तो, है ना। कितना, 4 लाख और 1,60,000। इधर लिखेंगे 4 लाख, इधर लिखेंगे 1,60,000। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, 460 और 360 कितना आएगा, 460 और 360। इसके बाद क्या बोला है, कैश 160 और 80 कितना है, 160 और 80 है ना, 160 और 80। फिर इसके बाद कर्जा में क्या है, क्रेडिटर है 420 260, 420 और 260। तो क्रेडिटर में आएगा 4,20,000 और 260, 2 मतलब 2 है ना। अभी क्या करना है, इसको एसेट्स और लायबिलिटी मतलब प्लस माइनस करके क्या करेंगे, फटाक से कैलसी में सॉल्व करता हूँ। 6 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 8,60,000, 4 लाख, 4,60,000, ये चीज़ 4,60,000, 1,60,000, 2,80,000, ये हो गया 21,60,000। कितना हो गया, इधर लिख देता हूँ, ये एसेट्स हो गया। अब इन दोनों को ऐड करता हूँ, कर्जे को ऐड करता हूँ। 4,20,000, 2,52,000, 2,52,000, 672 कितना हो गया, 672। अभी दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 17,40, 21। हाँ, तो अपने 4 लाख ऐड ही नहीं किए इधर, ये 4 लाख मैंने ऐड करना भूल गया था। तो ये 25,60,000 कितना है, 25 लाख वापस है। ये कितना है दोस्त, 25 लाख, और ये 6 लाख। 25 में से 6 क्या करेगा, माइनस करेगा। तो 6 72 माइनस करेगा तो आएगा 18,80,000 आ रहा है इधर, मतलब 60,000 का घपला आ रहा है। वापस ऐड कर दो, क्या बंटी, 4 लाख, 4,60,000, 1,60,000, 2,80,000, 21,60,000 ही आ रहा है इधर। और क्रेडिटर कितना था, 4,20,000 था और 2,52,000 था। 4,20,000 और 2,52,000।
एक सेकंड है बच्चे लोग। 6 लाख, 2 लाख, मोटर वैन 60 है, 4 है, 4 60, 1 60 और गुडविल कितना दिया था? 2,80,000। ये वाला कितना है सर? कौन सा वाला? ये वाला ये 4 लाख है, ये 4,60,000 है। 4 लाख। लास्ट 60। बच्चे लोग भी बोलते रहेंगे सर क्या कर रहा है। कितना? 2 लाख। हाँ 21,60,000 है। क्रेडिटर से 60,000 है, उसमें से 4,20,000 गया और उसमें से 2,52,000 गया, 14,80,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 14,88,000। ठीक है, ये किसका आ गया? ए का आ गया। वैसे किसका सॉल्व करने का अपने को? बी का। तो बी कितना है? 480, 80,000, 40,000, 1,60,000, 3,60,000, 80, 80, ये 12,80,000 हो गया। कितना हो गया? उसमें से 2,60,000 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 12,80,000 में से 2,60,000 माइनस किया, 10,20,000 है। कितना है? तो अपन ने ए को कितना का खरीदा? 14,88,000 और बी को कितना खरीदा? 10,20,000। अभी अपने को क्या पास करने का? एंट्री पास करना है। क्या पास करना है? एंट्री। तो एंट्री पास करने के लिए पहले अपने को ये याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? फर्स्ट सबसे पहले एंट्री आएगी बिजनेस परचेज। क्या आएगी? बिजनेस बोलो यार, परचेज टू पार्टी। परचेज टू पार्टी। तो परचेज के आगे क्या डालेंगे? बिजनेस और पार्टी के आगे लिक्विडेटर डालेंगे। क्या डालेंगे? तो मैं ए का एंट्री सॉल्व कर रहा हूँ। किसका? ए का। अगर मैं ए का खरीदा तो आप लोग बी का कर सकते हैं। तो कितने का खरीदा? ए को मालूम है क्या? 14,88,000। मान लो अगर ये मेरा आंसर गलत है तो जो आंसर आएगा वो डाल देना, हाँ। ट्राई करना। तो कितना का खरीदा? 14,88,000 डेबिट, 14,88,000 क्रेडिट। बीइंग बिजनेस परचेज क्या लिखेंगे? बिजनेस परचेज। पहला एंट्री रहेगा ना अमल कमीशन। ये ए का है। किसका है? वैसे सेम बी का भी करना है आपको बात। अभी एसेट्स ऊपर रहेगा, लाइबिलिटीज किधर रहेगा? नीचे। एसेट्स को क्या करेंगे? डेबिट, लाइबिलिटीज को क्रेडिट। तो ये एसेट्स के पूरे नाम है ना, डेबिट में डाला। ये कर्जों को किधर ला? क्रेडिट। और नीचे क्या लिखने का? बिजनेस परचेज। क्या डालने का? बिजनेस परचेज। तो ये अमाउंट फटाक से लिखो ना। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 6 लाख। 6 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख। 2 लाख। मोटर वैन 60,000 और डेटर्स 4 लाख, 4,60,000, 1,60,000, 2,80,000 और कर्जा कितना है? 4,20,000 है और डिबेंचर कितना है? 2,52,000। और क्या लिखना नहीं बोलना? बिजनेस परचेज। क्या लिखना बोलना? कितना का खरीदा? 14,88,000 बीइंग बिजनेस परचेज। क्या लिखेंगे? अभी पेमेंट करने का। किसको पेमेंट करने का? ए को। तो लिक्विडेटर ऑफ ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए को क्या दिया वो लिखेंगे। तो इधर बोला है ए को सेटल किया हमने। कैसे अमाउंट सेटल किया? इक्विटी शेयर देके। क्या देके? इधर क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर। तो कितना देने का था उसको? 14,88,000। 14,88,000, 14,88,000। ये हो गया ए की एंट्री। किसकी एंट्री हो गई? सेम बी की लिखेंगे। बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ बी। एसेट ऊपर रहेगा और लायबिलिटी नीचे। और बी को कितना देने का था? 10,20,000। तो ये एंट्री 3 बी का फिर से आ जाएगा, राइट। और एक एंट्री एक्स्ट्रा आएगा, डिबेंचर्स का आएगा। किसका आएगा? क्योंकि डिबेंचर को उन्होंने एक्सचेंज किया है। क्या किया है? तो क्या करके एक्सचेंज किया? 5% को कितना परसेंट बनाया? 6। तो 5 क्या होता है? ओल्ड होता है। सॉरी, मतलब 6% था, उसके ऊपर प्रीमियम देकर उन्होंने ऐड किया ना। तो क्या लिखेंगे? डिबेंचर्स ऑफ बी। इधर है ना, डिबेंचर्स। हाँ गलती ये कर दिया मैंने। हाँ नहीं, डिबेंचर्स क्या है? इधर था, मैंने इधर लिख दिया, इधर लिख दिया। देखो डिबेंचर्स का अमाउंट 2,40,000 किस में था? बी में था। और मैंने किधर लिख दिया? ये मेरी। सो ये अमाउंट मेरा क्या हो गया? गलत। आया, तो आप लोग वापस से क्या कर रहे हैं? ट्राई कर लेना, तो आपका आंसर राइट आएगा। तो शायद अभी तुम्हारा टेक्स्ट बुक का आंसर मैच होएगा। 17,40,000 आएगा इधर और हो जाएगा 7,68,000। क्या हो जाएगा? 7,68,000। तो फिर क्या करना पड़ेगा? इधर अमाउंट वो आ जाएगा ना, अमाउंट चेंज करने का था। एंट्री सेम था, राइट। तो मेरा अमाउंट गलत हो गया, आपको करेक्ट करना पड़ेगा, राइट। गलती क्या क्या? डिबेंचर्स का कैलकुलेशन राइट निकाला, जो अपने को यहाँ लिखने का था मैंने गलती से यहाँ लिखा, इसलिए अमाउंट में डिफरेंस आएगा। तो ये 14,88,000 है ना, इधर 252 ऐड करूँगा तो 17,40,000 आ गया ना। 10,20,000 है ना, 252 माइनस करने का था तो 768 आ गया। तो मेरा मिस्टेक समझा क्या है? अब तुम लोग ऐसे सॉल्व करके एंट्री आ जाएगा। और एक डिबेंचर की एंट्री डालने की थी। कौन सी एंट्री डालने की थी? डिबेंचर ऑफ बी। क्या लिखेंगे? डिबेंचर्स ऑफ बी लिमिटेड। क्या लिखेंगे? डिबेंचर ऑफ बी। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 6% डिबेंचर, 6% डिबेंचर। इधर लिखने का ओल्ड, इधर लिखने का न्यू और अमाउंट वाला डाल देने का।
इफ डिबेंचर के बारे में एडजस्टमेंट आया मतलब एंट्री पास करना ही है, एंट्री पास करना ही है 2,52,000 और 2,52,000। अगर इधर एक रिजर्व रहेगा ना, स्टैट्यूटरी रिजर्व, क्या रहेगा, कौन सा रिजर्व रहेगा, तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे, किस में ट्रांसफ़र करेंगे, अमालगमेशन अमालगमेशन एडजस्टमेंट, क्या लिखेंगे, अमालगमेशन एडजस्टमेंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, क्या लिखेंगे, आएगा तो डाल देने का, आएगा तो हाँ, स्टैट्यूटरी की जगह पे क्या आएगा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। ठीक है, थैंक यू।